चलिए बीरू आगे बढ़ते हैं, टॉप कॉल्स लेते हैं। बिल्कुल अनुज, कुछ देर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, कॉल्स को समझ लेते हैं। पैनल आपके स्क्रीन पे है, रचना जी और साथ ही साथ प्रकाश का अवसर। आज टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए अरुण कुमार मंत्री, सचिन जी, आशीष बेहती जी और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से मयूरेश जी। चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, यहाँ पर एल&टी फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी वीक है। पिछले हफ्ते हमने देखा था इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ था, प्लस 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एट थ्रेट है। जिस तरीके से डेटा है, एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर अच्छी तरह प्रोग्रेसिंग है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर उछाल मिल जाता है इसके अप्रैल फ्यूचर्स में, तो लगभग अराउंड 251 एक आइडियल जोन होगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस आपको ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 254.30 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 243 से लेके 238 तक के स्विंग इमीडिएटली बन सकते हैं। तो यहाँ पर बाउंस पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। एल&टी फाइनेंस के अप्रैल के फ्यूचर्स में डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी। ओके, चलिए टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। ये सचिन जी, आपका टेक क्या होगा एवेन्यू सुपरमार्ट पर 3903 पर? वीरू जी, डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए। एक काफी रिलेटिवली स्टेबल काउंटर रहा है। अगर इसका हम वीकली डेटा देखें तो अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस इसने एस्टैब्लिश किया है। 3600 3900 एक अच्छा जोन है जहां पर ये स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम स्ट्रेच करें तो लगभग अराउंड 4700 से लेके 5600 तक की अपसाइड यहाँ पर नजर आती है। सो डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर बनाएं। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 4000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा एक काफी अच्छी वर्टिकल रैली भी स्टॉक में नजर आ सकती है। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट इस पर व्यू हो गया। चलिए सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एनएमडीसी में जिस तरीके से डेटा है 77 के आसपास इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस हो सकती है ड्यूरिंग द डे। एंड हो सकता है अगर मार्केट थोड़ा सा रिकवर हो जाए तो ये स्टॉक लगभग अराउंड 80-81 के आसपास भी स्विंग करे। तो यहाँ पर एनएमडीसी के काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। जो लेवल्स में यहाँ पर दे रहा हूँ वो अप्रैल सीरीज के है। 7850 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 77.40 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 80 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 80.60 का। एनएमडीसी सचिन जी की खरीदारी की राय इन स्तरों पर। सचिन जी, आपकी कैश कॉल। अनुज जी, यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अच्छी हलचल हो रही है। यहाँ पर अस्त्र माइक्रो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से इसकी प्राइस परफॉर्मेंस रही है मंथली चार्ट पे, लगातार इसने बुलिश स्पाइक्स बनाए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर स्टॉक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से ट्रेडिंग के लिहाज से लगभग अराउंड 882 पे लगाना है। एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं इसके काउंटर में। ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 965 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा रिबाउंड बन सकता है 1040 तक। ओके, मीन सचिन जी, आपकी ऑप्शंस में पिक। देखिए, यहाँ पर कोल इंडिया में मुझे लग रहा है 450 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। जिस तरीके से डेटा है एक अच्छी रेंज डिफाइन हो रही है, लगभग अराउंड 450 से लेके 500 तक की। 450 का कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज का लगभग अराउंड 1950 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1630 पे लगाना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड 32 के आसपास रिव्यू करने की सलाह होगी। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है इसके 450 के कॉल ऑप्शन में अप्रैल के सीरीज में। अच्छा, एक सचिन जी, कैनरा बैंक का चार्ट देखिए, अच्छे रिटर्न्स उसने दिए हैं अपने निवेशकों को, लेकिन जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं और प्रेशर जाहिर तौर पर चार्ट्स पर, शॉर्ट किया जाए या फिर थोड़ा वेट करें? श्रेया, यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है बड़ी डाउनसाइड नहीं है। हो सकता है कि थोड़े से और स्लिपेजेस हो जाए। एक अच्छा सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है 122 लेवल के आसपास। तो आई थिंक यहाँ पर फिलहाल तो शॉर्ट पोजीशंस अवॉइड करने चाहिए। जिस तरीके से डेटा है आई थिंक 125 122 जोन एक आइडियल जोन है जहां पर थोड़ी सी प्राइस में स्टेबिलिटी आ सकती है। ओके, कैनरा बैंक। अच्छा, ऊपर सचिन जी के पास एक पहले ट्रेड है, फिर आएंगे कुछ और स्टॉक्स पे। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप?
वीरू जी, अभी फिलहाल एक क्वेश्चन था कि कौन से बैंक्स पे बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर एयू बैंक हमारे रेडार पे आया है। अभी अभी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है। एयू बैंक का स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा वीक नजर आ रहा है। इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी नीचे ब्रीच कर दिया है। तो जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक यहाँ पर थोड़े से फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस लिए जा सकते हैं। जो ट्रेड हमने रेकमेंड किया है हमारे क्लाइंट्स को, वो है खरीदारी करने की सलाह ऑफ 870 पुट ऑप्शन अप्रैल का, जो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए काफी सिग्निफिकेंट होगा। लगभग अराउंड 58 तक की एक स्विंग बन सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 870 के पुट ऑप्शन में एयू बैंक। 870 का पुट ऑप्शन लेना है एयू बैंक में। एक समय था एयू बैंक से स्ट्रॉन्ग कोई बैंकिंग स्टॉक नहीं था, रोज नया ऑल टाइम हाई लगा रहा था। इसका एक बार जरा 6 महीने का चार्ट रखेगा और अभी भी खैर काफ़ी मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ में ही रहा है, बाकियों के मुकाबले कम गिरा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये भी देखिए 1040 से करेक्ट होकर अब 850 200 रुपये करीब ऑलमोस्ट 20% ये भी करेक्ट हो चुका है। चलिए इस शो को यहीं समेट रहे हैं और हमारे साथ अगले शो में आशीष बहेती और रचना जी कंटिन्यू करने वाली हैं। गौरांग जी, चंदन जी, गाबा सर, अरुण जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया, आप भी एक ब्रेक लीजिए। ब्यूरो में लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।